बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक है, आरबीसी ये ब्लड सेल है। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि ब्लड के अंदर कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं, क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं ब्लड के। तो ब्लड के कंपोजिशंस में, ठीक है, WBC कुछ सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन, सीरम्स, ठीक है, इस प्रकार से देखे थे, ब्लड के फंक्शंस देखे थे। तो ब्लड की जो सेल्स देखी थी, सेल्स के अंतर्गत एक सेल्स आती है जिसे हम आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, जो कंटेनिंग करके रखती है हीमोग्लोबिन को। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। रेड ब्लड सेल्स के बारे में पहले चर्चा करते हैं कि भैया रेड ब्लड सेल्स होती क्या है। तो रेड ब्लड सेल्स के बारे में चर्चा करते हैं तो इसमें हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शंस क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू देखेंगे इसकी मार्फोलॉजी देख सकते हैं कि किस प्रकार की होती है ये। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, और इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, इसकी लाइफ स्पेन कितने दिनों तक जीती है ये। ठीक है, इसकी डेथ कब होती है, कितने दिनों में होती है। ठीक है, इसके बाद में फैट फंक्शंस देखते हैं इसके, फिर इसके वेरिएशन इन नंबर, किस कारण से आरबीसी का नंबर बढ़ता है, पैथोलॉजिकल वेरिएशन, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, इसका शेप, ठीक है, कब कब बढ़ जाता है, इसकी साइज़ बढ़ती है। ठीक है, और वेरिएशंस इन स्ट्रक्चर, इसके संरचना में क्या क्या वेरिएशन देखने को मिलते हैं पैथोलॉजी और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में। ठीक है, इंट्रोडक्शंस की बात करें हम तो इंट्रोडक्शंस में सबसे पहले एक बात आती है कि रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का इंट्रोडक्शंस यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि रेड ब्लड सेल्स जो रहती है वो नॉन न्यूक्लिएटेड रहती है। यहाँ पे देखिए ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स है, इसमें इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, आरबीसी। ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म, ठीक है, एलिमेंट इन द ब्लड। ठीक है, ऐसी सेल्स, एक ऐसी सेल्स है हमारे ब्लड के अंदर, हमारे बॉडी में, जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस ही नहीं, इसमें जो नेसेसरी जो होते हैं इसके पार्टिकल्स जो सेल्स के, ठीक है, जैसे न्यूक्लियस हुआ है, ठीक है, एंडोथीलियल हो गया है, ठीक है, गोल्जी एपरेटस हो गया है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है। ठीक है, और भी जो ऑर्गन्स होते हैं सेल्स के अंदर, एक नॉर्मल सेल्स के अंदर, ठीक है, वो इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और किस लिए नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म इसमें जो रहता है, स्पेशल टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है इसमें। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो रहेगा नॉर्मल सेल से स्पेशल टाइप का साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, और इसमें एक्टिन और स्पेक्ट्रीन, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं इसके साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो सबसे पहले हमने रेड ब्लड सेल्स देखा, तो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, इसमें गोल्जी एपरेटस वगैरह वगैरह जो भी जो नॉर्मल सेल्स में होता है वो नहीं पाया जाता है, एलिमेंट और इन द ब्लड। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स इज आल्सो नाउ द इरिथ्रोसाइट। ठीक है, इसको हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम इरिथ्रोसाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, ये रहा, इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। बिकॉज किस कारण से इसको इरिथ्रोसाइट बोल रहे हैं, तो इसका जो कलर होता है वो रेड कलर की देखने को मिलती है, इसलिए इसको इरिथ्रोसाइट बोल रहे हैं। रेड कलर पिगमेंट है, रेड कलर की देखने को मिल रही है। ठीक है, गोल सेल होती है, रेड कलर की सेल होती है, इसलिए इसको हम इरिथ्रोसाइट बोल रहे हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होती है ये, और इसमें ब्लड कलरिंग पिगमेंट, ब्लड का जो रेड कलर होता है, ठीक है, द ब्लड सेल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कलरिंग पिगमेंट। ठीक है, अब जो ब्लड का रेड कलर होता है वो किस कारण से होता है, क्योंकि इसमें एक कलरिंग पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी कभी कभी कैरी करता है, यदि इनहेल करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो होती है वो इसके कारण ही होती है, हीमोग्लोबिन से कम्बिनेशन होती है। ठीक है, फिर इसमें जो है कि वायरल रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसका जो हीमोग्लोबिन रहता है, हीमोग्लोबिन का जो मेन रोल क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, रेस्पिरेटरी गैस जो होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट में। ठीक है, कहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, जो टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, ठीक है,
जो लार्ज नंबर में कार्बन जो ऑक्सीजन की जो गैसें होती हैं, मतलब ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, तो इन जो गैसेस होती हैं, जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं, इनको जो है कि रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होता है हमारा लंग्स से लेके जो अदर पार्ट होते हैं बॉडी के, उनके टिश्यू सेल्स, प्रत्येक सेल्स तक पहुंचाने का काम मेनली जो करता है वो ये ही करती है। अदर सेल्स भी कुछ काम करती हैं, जो हीमोग्लोबिन है ये करता है, ठीक है, मेनली तो हीमोग्लोबिन ही करता है, और अदर जैसे प्लेटिलेट भी जो है कि ये वर्क करता है इसमें, ठीक है। तो इसका हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। तो इंट्रोडक्शन में ये मेन पॉइंट होते हैं इसके कि भाई जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो क्या क्या वर्क करती है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू रेड ब्लड सेल्स की कितनी होगी, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू के बारे में बात करते हैं। तो रेड ब्लड जो रहता है उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 4 से 5.5 मिलियन पर क्यू एम एम होती है, ठीक है। पर क्यू एम एम देखने को मिलती है, 4 to 5 मिलियंस पर क्यू एम एम देखने को मिलती है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स का जो नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल रेंज है, ठीक है। मेल में 5 मिलियन पर क्यू एम एम रहेगी, फीमेल्स में 4.5 मिलियन पर क्यू एम एम देखने को मिलती है, ठीक है। ये इसकी नॉर्मल वैल्यू हो गई, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमने इसका देख लिया है, नॉर्मल वैल्यू इसकी देख ली है। अब इसकी मार्कोलॉजिकल फीचर्स देखते हैं, ठीक है। इसका कुछ शब्द होता है, अब वो शब्द किस कारण से होता है, ठीक है, वही उसी बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। उसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसका जो शेप होता है वो ऐसा क्यों होता है, नॉर्मल द मार्कोलॉजिकल फीचर्स यदि हम इसके देखें तो मार्कोलॉजिकल फीचर्स में क्या है, तो मार्कोलॉजिकल फीचर्स में ये मार्कोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, तो ये बाइकॉनकेव होती है, ठीक है। बाइकॉनकेव होती है, डिस्क शेप्ड की देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके भी कारण होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो रेड सेल्स होती है वो कैसी होती है, बाइकॉनकेव होती है। नॉर्मली आरबीसी इज ए डिस्क सेप्ड, ठीक है, डिस्क सेप्ड होगी एंड बाइकॉनकेव होगी, ठीक है, बाइकॉनकेव होती है। मतलब जो बीच का पार्ट रहता है इसका, ठीक है, सेंट्रल पार्ट वो कैसा रहेगा, उसका पतला रहता है, और पेरिफेरल का जो रहेगा वो ब्रॉड होता चला जाता है, ठीक है। मतलब बाहर का जो रहेगा वो ब्रॉड होगा और अंदर का जो रहेगा वो जो है कि पतला होता है या थिन होगा, ठीक है। तो इसलिए ये बाइकॉनकेव शेप्ड की होती है, अंदर की ओर से धसा हुआ रहेगा बाइकॉनकेव, ठीक है। बीच में सेंट्रल में अंदर की ओर धसी रहेगी, और बाहर से जो है कि पेरिफेरल से उभरी हुई होती है, ठीक है। तो बाइकॉनकेव डंबल शेप्ड की देखने को मिलती है, ठीक है। सेंट्रल पोर्शंस आर थिनर, इसका जो सेंट्रल पोर्शंस वही बोल रहे थे, जो अंदर का जो पोर्शंस होगा वो थिन होगा, ठीक है। इसका जो सेंट्रल पोर्शंस होगा वो थिन होगा, ठीक है। इसका जो सेंट्रल पोर्शंस देखिए यहाँ पे, जो सेंट्रल पोर्शंस होगा वो क्या होगा, थिन होगा। जो सेंट्रल पोर्शन, जो पेरिफेरल पोर्शंस होगा वो तो थिक होगा पेरिफेरल, और इसका जो सेंट्रल पोर्शंस होगा वो थिक होगा, थिन होगा, और बाहर का जो रहेगा पेरिफेरल वो जो होगा वो थिक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देखने को मिलती है, ठीक है, इस प्रकार से ये देखने को मिलती है। तो हमने इसकी जो देख ली मार्कोलॉजिकल फीचर्स हमने इसके देखे, ठीक है। डिस्क शेप्ड की होती है, बाइकॉनकेव होती है ये, और इसका फंक्शनल एडवांटेज होते हैं, ठीक है, कुछ फंक्शनल एडवांटेज होते हैं। अब बोलने को ये होगा कि भाई यहाँ पे ये बाइकॉनकेव शेप्ड की क्यों है, ठीक है, बाइकॉनकेव शेप्ड की क्यों है, या फिर डिस्क शेप्ड की क्यों है। तो डिस्क शेप्ड का इसका एक फीचर्स होता है कि डिस्क शेप्ड इसलिए इसका दिया गया है क्योंकि इसमें जो हीमोग्लोबिन रहता है उसके लिए प्रॉपर मात्रा में जगह बन सके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन कंटेन करके रख सके, इसलिए इसमें जो है कि किसी भी प्रकार के न्यूक्लियस या फिर गोल्जी एपरेटस या फिर रेड एंडोथीलियल जो भी रहते हैं, ठीक है, वो कम होते हैं। साइटोप्लाज्म भी इसमें कम होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की कमी इसलिए होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन जो है कि अंदर कंसिस्ट करके रख सके ये, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ द यही होते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज ये होता है रैपिडली डिफ्यूजन्स ऑफ ऑक्सीजन्स, ऑक्सीजन्स को जल्द से जल्द डिफ्यूज़ कर सकती है ये, ठीक है, इसका एक एडवांटेज ये है, ठीक है। लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, फॉर द, ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया होता है, ठीक है, प्रोवाइड टू जो हीमोग्लोबिन को यहाँ पे जो है कि जगह दे सके या कंटेनिंग करके रख सके। मेनली जो छोटी आर्टरियाँ रहती हैं, ठीक है, आर्ट्रियोल्स रहती हैं, जो छोटी छोटी आर्टरियाँ रहती हैं हमारी सेल्स के पास में, तो वहाँ से ये जो है स्पिंच होके
ठीक है, सेल्स तक पहुंच सके, इसलिए भी इसका बाइकॉन्केव शेप्ड देखने को मिलता है। बाइकॉन्केव शेप्ड इज ए पासिंग थ्रू द मिन्यूट कैपिलरी, जो मिन्यूट कैपिलरी रहती हैं, ठीक है, छोटी कैपिलरी रहती हैं, ठीक है, बारीक कैपिलरी से स्पिंच होके, ठीक है, चपटी होके वहाँ से निकल सके, ठीक है, और सेल्स तक पहुँच सके। तो इसलिए इसके जो है कि कुछ एडवांटेज हैं। फर्स्ट एडवांटेज हमने देखा कि हीमोग्लोबिन को कंसनट्रेट करके रख सके, ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन इसके पास में रह सके। दूसरा, गैस को डिफ्यूज़ करने में उसको आसानी होती है, थिनर टाइप से जो है कि डिफ्यूज़ कर सकती है, गैस का लेन देन कर सकती है, ठीक है। तीसरा, हमने यहाँ पे देखा कि ये छोटी छोटी जो आर्टरी रहती हैं, ठीक है, आर्ट्रियोल्स रहती हैं, कैपिलरी रहती हैं, छोटी छोटी कैपिलरी रहती हैं, वहाँ पे माइन्यूट कैपिलरी, ठीक है, वहाँ पे जाके जो है कि सेल्स तक बिल्कुल आसानी से पहुँच सके, ठीक है, ऑक्सीजन पहुँचा सके। तो इसलिए इसके जो है कि कुछ एडवांटेज हैं बाइकॉन्केव शेप्ड के होने के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो छोटी कैपिलरी है, ठीक है, यहाँ पे जो छोटी कैपिलरी है, ठीक है, छोटी कैपिलरी से ये स्पिंच होके निकल रही है, ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये छोटी कैपिलरियों से स्पिंच होके निकल रही है, ठीक है, छोटी कैपिलरी से यहाँ पे स्पिंच होकर निकल रही है। ये सिकल सेल्स, ठीक है, सिकल के आकार की है, ये पूरी तरीके से डेवलप इमेच्योर हुई है, ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है। तो जो सिकल सेल का आकार ले लिया इसने, ठीक है, यहाँ से जो स्पिंच होकर निकल रही है, ये यहाँ पे छोटी माइन्यूट कैपिलरी है, ठीक है, ये माइन्यूट कैपिलरी हैं ये, ठीक है, तो यहाँ से जो एक स्पिंच होकर ये निकल रही है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्क करती है। अब इसका नॉर्मल साइज़ हम देखते हैं, ठीक है, नॉर्मल साइज़ के बारे में बात करते हैं कि भाई नॉर्मल साइज़ कितनी होगी इसकी। तो नॉर्मल साइज़ के बारे में आ जाते हैं हम नीचे, ठीक है। तो नॉर्मल साइज़ थिक एंड थिन जो रहेगी, कितनी होगी इसकी नॉर्मल साइज़, ठीक है। ठीक है, नॉर्मल साइज़ की, नॉर्मल साइज़ यहाँ पे हम देखते हैं, नॉर्मल साइज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो डायामीटर इसका कितना होता है, 7.2 डायामीटर की होती है, ठीक है। इसका जो डायामीटर, नॉर्मल डायामीटर जो होता है आरबीसी का, वो 7.2 देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जो डायामीटर होता है, ठीक है, वो 7.2 देखने को मिलता है। थिकनेस इसकी कितनी होगी, ठीक है, पेरिफेरल थिकनेस 2.2 माइक्रोन रहती है। सेंट्रल पार्ट जिसका जो होगा थिनर होगा, और जो पेरिफेरल पार्ट होगा वो थिकनेस देखने को मिलेगी। जो डिफरेंस पार्ट है, बाहर के पार्ट में थिकनेस देखने को मिलती है, अंदर के पार्ट में थिन देखने को मिलती है। सरफेस एरिया 1.2 स्क्वायर माइक्रोन का देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम्स इसका जो देखने को मिलेगा 8.5 से 19 पर क्यू एम देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारी हो गई इसकी जो है कि साइज़ हमने देख ली। डायमीटर 7.2 का डायमीटर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है 7.2 का डायमीटर है, ठीक है। इसकी जो पेरिफेरल जो रहेगी वो थिक रहेगी, ठीक है, 2 यूम की देखने को मिलती है, और 1 यूएम की देखने को मिल रही है ये, ठीक है। थिन, सेंट्रल पार्ट थिन है, पेरिफेरल पार्ट थिकनेस है। वो बाइकॉन के शेफ्ट की है, बाइकॉन के शेफ्ट का यही कारण है, ऊपर हमने देख लिया बाइकॉन का जो मेन कारण होता है कि ये जो है कि स्पिंच होके छोटी छोटी कैपिलरी से बाहर निकल सकती है, मतलब सेल तक पहुंच सकती है, ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में पहुंचा सके, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं, ठीक है। हमारी जो आरबीसी होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है रेड ब्लड सेल्स की प्रॉपर्टी, हम रोलेक्स फार्मेशन देखते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसका रोलेक्स फार्मेशन। तो इसमें सबसे पहले रोलेक्स फार्मेशन किस प्रकार से करता है, तो इसकी एक विशेषता होती है कि व्हेन ब्लड टेक आउट द ब्लड वेसल्स, जब भी ब्लड वेसल से ब्लड बाहर की ओर निकलता है, हमने देखा है कि जब जैसे ही खून बाहर की ओर निकलेगा तो वो क्या करेगा कि थिकनेस डेवलप कर लेगा अपना, ठीक है, अपनी थिकनेस डेवलप करने लगता है वो, ठीक है। थिकनेस क्यों डेवलप करता है, ठीक है, क्योंकि जो आरबीसी रहेंगी, जितनी भी आरबीसी रहती हैं, वो जो है कि एक के ऊपर एक, ठीक है, सिक्के के समान एकत्रित हो जाएंगी, ठीक है, एक के ऊपर एक सिक्के के समान एकत्रित हो जाती हैं। व्हेन द ब्लड टेकन आउट टू द ब्लड वेसल्स ऑफ द आरबीसी, द पिल्स अप वन एबो अनदर लाइक ए पिल्स इन कॉइन, ठीक है, कॉइन के समान। जब कॉइन को हम एक के ऊपर एक रखते हैं, इसी प्रकार से ये जो आरबीसी भी रहती है वो एक के ऊपर एक जम जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये जो है आरबीसी यहाँ पे जम गई है, ठीक है। ये किसकी प्रेजेंटेशन में होता है, तो एल्ब्यूमिन जो रहता है, ये एल्ब्यूमिन की प्रेजेंटेशन में होता है, और इसको इम्यूनोग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस होती है, एक्यूट फेज रिएक्टिंग इम्यूनोग्लोबलाइजेशन, ठीक है, कोई एक्शन रिएक्शन हुआ, उसके कारण से ये जो है कि देखने को मिल सकता है, रोलेक्स फार्मेशन हो जाता है कि कभी कभी ये ब्लड वेसल्स के अंदर भी इस प्रकार की
जो है कि जम जाती हैं, ठीक है। तो इसी को हम रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। ये रोलेक्स फॉर्मेशन जो होता है, आरबीसी जो रहती है रेड ब्लड सेल्स, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये एक्सीलेटर ये बढ़ जाती है कब, प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोटीन ऑफ एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन एंड फाइब्रिनोजेंस जो रहते हैं इसकी प्रेजेंटेशन में, ठीक है। जैसे ही ये जो होगा कब होगा, जब प्लेटलेट टूटेगा। जैसे ही प्लेटलेट टूटेगा, प्लेटलेट के अंदर जो है कि फाइब्रिनोजेंस, ठीक है, प्लेटलेट टूटेगा, अब जो है कि रिलीज होगा, प्लाज्मा से रिलीज होगा फाइब्रिनोजेंस एंड ग्लोबुलिन्स की मात्रा बढ़ी, तो भी ये रोलेक्स फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। फिर इसके बाद में आता है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है पैकेट सेल वॉल्यूम, ठीक है। पैकेट सेल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ठीक है। पैकेट सेल वॉल्यूम से एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, पीसीवी वॉल्यूम बोलते हैं, जिसमें कि 45% जो होता है नॉर्मल रेंज जो है कि 45% हम मान सकते हैं आरबीसी की देखने को मिलती है, ठीक है। पैकेट सेल वॉल्यूम्स मेन आरबीसी के लिए करवाया जाता है कि यदि इसकी मात्रा पैकेट सेल वॉल्यूम से यदि ज़्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है तो हम इसको पॉलीसाइथेमिया बोल सकते हैं, मतलब आरबीसी बढ़ी हुई है, ठीक है। तो पैकेट सेल वॉल्यूम से यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो दिख रहा है ये आरबीसी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आरबीसी बढ़ी हुई है, इसका परसेंटेज आरबीसी का 45-50 से ऊपर है, इसलिए यहाँ पे इसको हमने क्या बोला है, पॉलीसाइथेमिया, मतलब आरबीसी लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ है, ठीक है। एनीमिया, एनीमिया मतलब आरबीसी का लेवल ब्लड में कम हो गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनीमिया, ठीक है। यदि यहाँ पे पीसीबी वॉल्यूम डाउन आ रहा है, पीसीबी वॉल्यूम्स डाउन आ रहा है, मतलब कि जो प्लेटलेट्स जो आरबीसी काउंट है वो कितना होना चाहिए नॉर्मल, ठीक है, 45 होना चाहिए। नॉर्मल आरबीसी काउंट कितना होना चाहिए, 45% यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए, बट 45% से कम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 30 होगा, ठीक है, 25 होगा, 30 होगा, ठीक है, 35 होगा, तो इस कंडीशंस में यहाँ पे एनीमिया हुआ, यहाँ पे ज़्यादा बढ़ी हुई आ रही तो पॉलीसाइथेमिया हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल ब्लड वेसल्स, तो यहाँ पे नॉर्मली में क्या होगा कि जो फीमेल होती है उसमें 37% देखने को मिलता है, 47 तक भी देखने को मिलता है नॉर्मली, और यहाँ पे 42 से तो 52 तक भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, हीमेटोक्राइन वॉल्यूम्स, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे का पोर्शन देखा हमने, यहाँ रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, ये रेड कलर की दिख रही है। यहाँ पे जो बीच में जो थोड़ी सी क्लोटिंग्स दिखाई पड़ रही है तो इसको बफी क्लॉट बोलते हैं, और इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटिलेट्स होते हैं, ठीक है। और जो ऊपर का पोर्शन होता है इसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ठीक है, वाटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इसमें यदि किसी भी प्रकार का वेरिएशन आता है, ठीक है, यदि डब्ल्यूबीसी अब आरबीसी कम ज़्यादा हुई है तो वेरिएशन यहाँ पे मालूम पड़ जाता है, जब इसको हम क्या करते हैं, एक ट्यूब में डाल के इसको रोलेक्स फार्मेशन करवाया जाता है, जो रोटेशन करवाया जाता है, आरपीएम बोलते हैं जिसको, ठीक है, 3000 आरपीएम पे। तो इस प्रकार से ये जम जाता है, ठीक है। नीचे की ओर जो होगा आरबीसी जम जाएगी, फिर बफी क्लोटिंग्स में डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट होंगे, ऊपर के में प्लाज्मा प्रोटीन्स देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पे जो पैकेट सेल वॉल्यूम्स हमने देख लिया, तो यहाँ पे पैकेट सेल वॉल्यूम में क्या बोल रहा है ये, ठीक है, पैकेट सेल वॉल्यूम है तो पैकेट सेल वॉल्यूम्स इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द ब्लड, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है ब्लड की, ब्लड सेल्स की, आरबीसी की, ठीक है, एक्सप्रेस टू द परसेंटेज, यानी इट इज़ कॉल्ड टू द हिमेटोक्राइन वॉल्यूम्स, ठीक है। इसको हिमेटोक्राइन वॉल्यूम भी बोलते हैं, जिसमें हिमेटोक्राइन वॉल्यूम में 45% जो रहता है वो जो है कि आरबीसी देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। इससे कम ज़्यादा हुई तो पॉलीसाइथ ज़्यादा हो गई तो पॉलीसाइथेमिया, ठीक है, पॉलीसाइथेमिया हो जाता है, और यदि कम हुई तो एनीमिया देखने को मिलता है हमको, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी हम क्या देखते हैं, लाइफ, ठीक है, कितने दिन की होती है इसकी लाइफ नॉर्मली, ठीक है। तो इसकी लाइफ जो होती है आरबीसी की लाइफ वो 120 डे की देखने को मिलती है हमको यहाँ पे, ठीक है। आरबीसी की लाइफ जो होती है वुमेन्स में, ठीक है, 120 डे की देखने को मिलती है, कितने की, 120 डे, ठीक है, 120 डे की देखने को, 120 दिन की आरबीसी की लाइन देखने की मिलती है। इसके बाद में ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, कहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम्स, ठीक है, और स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम्स जो रहता है स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहाँ पे इस इमेज के थ्रू हम देख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि आरबीसी बन किससे रही है, बोन मेरो से, ठीक है, आरबीसी यहाँ पे किससे बन रही है, बोन मेरो से बन रही है, ठीक है। बोन मेरो इसको प्रोटेक्शन करता है, इरिथ्रो, ठीक है, बोन मेरो से ये बन रही है, ठीक है। आरबीसी किससे बन रही है, बोन मेरो से बन रही है, ठीक है।
किससे बन रही है, बोन मेरो से बन रही है। यहाँ पे ये बोन मेरो से बनाता है, बोन मेरो यहाँ पे आरबीसी प्रोड्यूस करवाएगा। अब आरबीसी जब डिस्ट्रैक्ट होगी तो ये कूपर सेल्स में क्या होगा, इसका डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। और स्प्लीन जो रहता है, स्प्लीन के अंदर जो है कि इसका डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। स्प्लीन में डिस्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो रहेगा वो डिस्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन किस चीज़ में डिस्ट्रैक्ट होगा, तो ये जो होगा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा ये, ठीक है। हीम में होगा और ग्लोबुलिन में होगा, ठीक है। ग्लोबुलिन जो रहेगा उसमें, तो ग्लोबुलिन तो अमीनो एसिड के रूप में हो जाता है, ठीक है। अब जो हीम रहता है, हीम में से 2 पार्टिकल में डिवाइड होता है ये आयरन, ठीक है। तो आयरन तो बोन मेरो के थ्रू यूज़ कर लिया जाता है। और बिलीरुबिन, ठीक है। बिलीरुबिन जो रहता है वो बॉइल के थ्रू, ठीक है। जो गॉल ब्लेडर रहता है हमारा, लीवर के पास से, गॉल ब्लेडर के पास में स्मॉल इंटेस्टाइन एंड जो किडनी रहता है उसके थ्रू बाहर हो जाता है। अब यदि बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने लग जाती है हमारे शरीर में, तो बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने के कारण से क्या हो जाता है, जॉइंटिस देखने को मिलता है। यदि लीवर में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है या फिर आरबीसी ज़्यादा टूट रही है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा टूट रही है, या फिर डिफेक्ट हुआ है, बोन मेरो डिफेक्ट हो गया है, ठीक है, बना ज़्यादा रहा है, तो भी जो है कि इस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है कैरी में, ठीक है, हीमोग्लोबिन की कैरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, बिलीरुबिन बन रहा है, पहुँच नहीं पा रहा, तो इस प्रकार से जॉइंटिस हो सकता है। तो नीचे की साइड में भी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबी के बारे में ही बताया गया है, ठीक है। नीचे की जो इमेज है यहाँ पे भी, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी जो होगी यहाँ पे होगी। हीमोग्लोबिन देख रहे हैं, हीमोग्लोबिन आयरन में टूटा, ठीक है, ग्लोबुलिन्स में टूटा। एंड पोरफायरिन भी इधर है, ठीक है, पोरफायरिन बिलीरुबिन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, पोरफायरिन एंड बिलीरुबिन्स एंड आयरन जो इधर यूज हो जाता है, रिस्टोर होकर यूज़ होने लग जाता है, स्टोर एक प्रोसेस होती है, रिसाइकलिंग हो जाता है जो आयरन रहता है वो, तो ठीक है। ग्लोबुलिन्स प्रोटीन्स के रूप में हो जाता है। फिर इसके बाद में जो बिलीरुबिन रहता है, बिलीरुबिन जो रहेगा वो कहाँ जाएगा, एक्सल्टेट हो जाता है, वो जो है कि बाहर हो जाता है, किसके थ्रू, हमारी किडनी के थ्रू, और जो फीसेस रहते हैं उसके थ्रू यूरिन बाहर हो जाना चाहिए, ठीक है। नहीं होता है तो जॉइंटिस कोज करवा सकता है यदि लीवर, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलीरुबिन टेस्ट करवाते हैं उसमें, ठीक है। फंक्शंस ऑफ द रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल्स के फंक्शन क्या होते हैं, क्या वर्क करती है रेड ब्लड सेल्स, तो रेड ब्लड सेल्स बहुत से काम करती है, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स का काम मेनली हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान करना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन पर ट्रांसपोर्ट करवा रही है ना, टू द टिश्यूज तक, ठीक है। ट्रांसपोर्ट टू द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करवा रही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ से जो है कि ट्रांसपोर्ट करवा रही है कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यूज टू लंग्स, ठीक है, टिश्यूज टू लंग्स, और इधर लंग्स से टिश्यूज तक, ठीक है। तो ये सारी जो है कि चीज़ें यहाँ पे करवाती है ये। तो दोनों हमने देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ से, टिश्यू से लंग्स तक, ठीक है, और ऑक्सीजन का लंग्स से टिश्यूज तक, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लें कि बफर रिएक्शन, ठीक है, ब्लड के पीएच को बनाए रखना, बफर रिएक्शन करना, ठीक है। नॉर्मल पीएच ब्लड का 7.4 होता है, ठीक है, 7.4 जो है नॉर्मल पीएच होता है ब्लड का, इसको बना के रखना और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेनेंस करना, ठीक है। बफर रिएक्शन का जो है कि काम हमारी बॉडी में करती है ये, ठीक है। फिर इसके बाद में ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन, ठीक है, क्या होता है, हमारी आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन पाया जाता है, हमारी आरबीसी के ऊपर एंटीजन्स पाए जाते हैं, तो ये जो है कि एंटीबॉडी और एंटीजन्स जो रहते हैं उसको डिटर्मिनेशन करवा के जो है कि सही ब्लड ग्रुप चूज किया जाता है, ठीक है। एंटीजन को, एंटीजन्स इसकी ब्लड ग्रुप की इसकी सरफेस पे एंटीजन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो ब्लड ग्रुप होना चाहिए वो क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है, रॉन्ग ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो उसकी जो एक पहचान इसके थ्रू ही होती है, वो आगे हम देखेंगे इसमें, ठीक है। वेरिएशंस द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, हमने फंक्शंस देखा, फंक्शंस में हमने 4 फंक्शंस देखे। बफर रिएक्शंस करवाता है, बफर रिएक्शंस का मतलब ये होता है कि भैया पीएच को मेंटेनेंस करके रखना, या फिर जो हमारा रहता है एसिड बेस बैलेंस उसको मेंटेनेंस करके रखना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को जो डिफरेंट टिश्यू से लेके लंग्स तक छोड़ रही थी, और ऑक्सीजन को लंग्स से लेके डिफरेंट टिश्यूज तक छोड़ रही थी, ठीक है, ये सारी करवा रही थी। वो डिटर्मिनेशन ऑफ द ब्लड को जब ट्रांसफ्यूजन करते हैं, किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके पहले टेस्ट करवाया जाता है कि सही ब्लड ग्रुप क्या है इसका, ठीक है, ए बी है, ठीक है, ए बी पॉजिटिव है कि भी नेगेटिव है, ठीक है,
ए पॉजिटिव वो ब्लड ग्रुप है, जो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, तो फिर उसका जो है कि सेम मैचिंग्स करके ब्लड ग्रुप को जो है कि दिया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस एक एंटीजेंस के थ्रू होती है, जो एंटीजेंस आरबीसी के सरफेस के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, द वेरिएशन नंबर ऑफ द ब्लड सेल्स, ठीक है, बहुत सारा वेरिएशन नंबर आते हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स में जो रहता है हमारा ब्लड सेल्स, ठीक है, ठीक है, ब्लड सेल्स जो होती है उसमें क्या होती है, वेरिएशन नंबर ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि एकदम से हमने टेस्ट करवाया, सीबीसी काउंट करवाया, ठीक है, कंप्लीट ब्लड सेल्स काउंट करवाया, तो उसमें क्या होता है आरबीसी एकदम से बड़ी हुई आ रही है, हीमोग्लोबिन्स बढ़ा हुआ आ रहा है, ठीक है, या हीमोग्लोबिन्स कम आ रहा है, आरबीसी बड़ी हुई आ रही है, आरबीसी की साइज़ बड़ी हुई है, ठीक है, आरबीसी की साइज़ कम हो रही है, ठीक है, या फिर आरबीसी कम आ रही है, तो ऐसा होता क्यों है? ठीक है, तो इसके दो कंडीशंस हो सकते हैं कि यदि नॉर्मल छोटा मोटा वेरिएशन है तो ये फिजियोलॉजिकल हो सकता है, जैसे कि एज, उम्र, ठीक है, जब उम्र बढ़ती है, ठीक है, एज बढ़ती है, ठीक है, तो एज के टाइम पे, ठीक है, यदि बर्थ के टाइम पे काउंट 8 से 10 मिलियन पर क्यू एम एम होता है, ठीक है, बड़ा हुआ रहता है, मतलब जब जन्म होता है बच्चे का, इन्फेंट का जन्म होता है बच्चे का, तो उस टाइम पे एज जो रहेगी, एज के टाइम पे यदि बच्चा है तो बच्चे की एज के टाइम पे, ठीक है, यदि बच्चा है, ठीक है, बेबी है, ठीक है, बेबी है, तो बेबी में क्या होगा कि इसका काउंट बढ़ा हुआ रहता है, 8 से 10 मिलियन पर क्यू एम एम देखने को मिलता है। ठीक है, बेबी में 8 से 10 मिलियन पर क्यू एम एम देखने की मिलती है एज के हिसाब से। ठीक है, और यही यदि ओल्ड एडेज दादाजी और इनमें देखते हैं, ठीक है, ओल्ड एडेज जो लोग रहते हैं उसमें इसका काउंट 5 से भी कम जाएगा, 4 से भी कम चला जाता है। ठीक है, नॉर्मल आरबीसी जो रहती है उसका काउंट कम होने लगता है, नॉर्मल जो रहता है रेंज 5 मिलियंस पर क्यू एम एम, 4.5 मिलियंस पर क्यू एम एम होना चाहिए, तो उससे भी डाउन होने लग जाता है, 3 एम एम 2 एम एम पर क्यू एम एम तक भी जा सकता है। ठीक है, जो ओल्ड एज रहते हैं, तो ये इसमें जो है कि एज के कारण से हो सकता है। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, हमने देखा कि भाई बेबी जो बच्चा रहता है, ठीक है, बच्चे जैसे ही जन्म होता है तो डॉक्टर बोलता है कि पीलिया हो गया है इसको, ठीक है, जॉइंटिस हो गया है। तो इसमें जॉइंटिस क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका जॉइंटिस इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है कि आरबीसी का काउंट बढ़ा हुआ रहता है। जब जन्म होता है तो आरबीसी का काउंट बढ़ा होता है, 4 से 5-7 दिन में ये जो उसका जॉइंटिस हुआ है वो अपने आप रिकवर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका जो आरबीसी का काउंट है वो नॉर्मल होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, वो नॉर्मल होने पे क्या होगा कि जॉइंटिस ख़त्म हो जाता है उसका। ठीक है, तो यदि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है तो जॉइंटिस होगा आरबीसी का। ठीक है, या ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा लीवर के थ्रू तो भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जैसे कि गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, खतरी हो गई है गॉल ब्लैडर के अंदर, ठीक है, या सिरोसिस हो गया है, लीवर सिरोसिस, ठीक है, तो भी इस कंडीशंस में देखने को मिल सकता है। दूसरा भी सेक्स के हिसाब से, तो हमने पहले ही देख लिया कि मेल में कितना होगा। यदि सेक्सुअल हिसाब से देखें तो मेल में ये ज़्यादा देखने को मिलता है, 5 एम एम पर क्यू देखने को मिलता है, 5 मिलियंस पर क्यू एम एम देखने को मिलेगा। जबकि फीमेल्स में ये देखेंगे तो 4.5, ठीक है, 4.5 देखने को मिलता है पर क्यू एम एम में। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने देख लिया। ठीक है, फिर इसके बाद में हायर एटीट्यूड। हायर एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि जब बंदा ऊंचाई पे जाता है, ठीक है, ऊंचाई पे जाएगा तो क्या होगा, हायर एटीट्यूड का मतलब क्या होता है कि जब बंदा ऊंचाई पे जाता है तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, जैसे कि 10,000 फीट की ऊंचाई पे गया है, ठीक है, 10,000 फीट की ऊंचाई पे एकदम से यदि पहुंच गया तो हैव द इंक्रीज ऑफ द आरबीसी काउंट इज मोर देन द 7 मिलियंस पर क्यू एम एम। तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसका आरबीसी काउंट बढ़ने लगेगा, 7 मिलियंस पर क्यू एम एम हो जाएगा। ठीक है, 7 मिलियन पर क्यू एम एम हो जाता है। किस कारण से होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की वहाँ पे कमी होगी। ठीक है, अब ऑक्सीजन की कमी हुई तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, अब ऑक्सीजन नीचे तो प्रॉपर मिल रही थी, अब हायर एटीट्यूड पे गए तो ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब ऑक्सीजन वहाँ पे कम मिल रही है तो क्या करेगा कि इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स जो है कि डिमांड करेगी ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा लेने की। तो क्या करेगा, ब्लड अब ऑक्सीजन तो नहीं ला सकता, क्या करेगा कि जो आरबीसी रहेगी उसका काउंट बढ़ा देगा, हीमोग्लोबिन का काउंट बढ़ा देगा, इसके कारण से जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है कि ब्लड तक ट्रांसपोर्ट की जा सके। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि सवारी यदि ज़्यादा हो गई, यदि ऑक्सीजन कम हुई है, ऑक्सीजन यदि कम हुई है, ठीक है, और ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा लग रही है, तो सीधी सी बात है कि आरबीसी का काउंट बढ़ा दो तो जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसको पूरी की जा सकती है। ठीक है,
तो यहाँ पे भी यही करा कि ऑक्सीजन की डिमांड जो है उसको कम है ज़्यादा करना है तो आरबीसी बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हायर एटीट्यूड में काउंट 7 मिलियन से ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू द हाइपोक्सिया, क्योंकि हायर एटीट्यूड पे हो जाता है हाइपोक्सिया इन हायर एटीट्यूड। ठीक है, हायर एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। अब ऑक्सीजन इज ए स्टिमुलेट द किडनी। अब यहाँ पे जैसे ही ये जो हुई प्रोसेस, अब यहाँ पे क्या होगा कि किडनी स्टिमुलेट होती है। ठीक है, हाइपोक्सिया हुआ है तो हाइपोक्सिया में क्या होगा कि किडनी स्टिमुलेट हुई। किडनी से एक हार्मोन सीक्रेट होता है दैट इज कॉल्ड द इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है बोन मेरो को एक्टिवेट करता है। ठीक है, द एक्टिवेट ऑफ द बोन मेरो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे जैसे ही किडनी के पास गई खबर, ठीक है, हाइपोक्सिया हुआ सबसे पहले, तो हाइपोक्सिया हुआ, हाइपोक्सिया जैसे ही हुआ तो किडनी के पास गई खबर। ठीक है, किडनी जो हैगी, किडनी क्या करेगी, इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन्स रहता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन्स, इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन्स रहता है, इसको सीक्रेट करा। ये कहाँ पे असर करेगा, बोन मेरो के ऊपर असर करेगा, बोन मेरो के ऊपर असर करेगा। बोन मेरो से क्या कहेगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आरबीसी का सीक्रेशन करे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आरबीसी का सीक्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की एक पूरी प्रोसेस होगी, क्योंकि हाइपोक्सिया हो रहा है, डिमांड बढ़ी ऑक्सीजन की, डिमांड बढ़ने के कारण से क्या हुआ कि आरबीसी काउंट बढ़ाना पड़ेंगे। तो आरबीसी काउंट बढ़ाने के लिए किडनी पे सीधा किडनी के पास में संदेश भेजा, संदेश किडनी के पास में गया, किडनी ने इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स सीक्रेट करा, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स सीधा एक्टिवेट करवाता है। सीक्रेट हुआ, ये जो है कि किडनी पे असर करेगा, किडनी के थ्रू ये जो है कि कहाँ पे जाएगा, हमारे जो बोन मेरो के ऊपर, बोन मेरो इसका सीक्रेशन करवाता है। ठीक है, इस प्रकार से इमोशनल कंडीशंस में मसल्स एक्सरसाइज। ठीक है, मसल्स एक्सरसाइज में भी ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ती है, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, मसल्स एक्सरसाइज में बंदा थकेगा। ठीक है, अब भैया मसल्स को काम करना है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया ज़्यादा बढ़ी तो मतलब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है। अब ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आरबीसी का काउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, मसल्स एक्सरसाइज में भी। इमोशनल कंडीशंस में ज़्यादा बंदा सोच रहा है, ठीक है, ज़्यादा इमोशनल हो गया है तो उसके जो ब्रेन है वो ज़्यादा काम करेंगे। ठीक है, सोच रहा है, वो टेंशन में है। ठीक है, अब टेंशन में है तो उसको क्या है कि हार्मोन सीक्रेट होंगे उसके अंदर। ठीक है, सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही है उसकी, सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ बढ़ने के कारण से ज़्यादा मात्रा में जो है कि ऑक्सीजन वर्क बढ़ेगा, ऑक्सीजन की डिमांड लगेगी, तो ऑक्सीजन की डिमांड लगने के कारण से ये होगा। ठीक है, इंक्रीज ऑफ इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। अब इनको इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ गया तो इसके कारण से भी वही है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जनरली इंक्रीज ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो बॉडी की ऑल एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाएगी। आफ्टर मील, खाना खाने के बाद में ऑक्सीडेशन करना है, खाने को पचाना है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस में क्या है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, तो फिर भैया ऑक्सीजन चाहिए ही सही, तो इसमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत लगेगी। ठीक है, अब कब डिक्रीज हो जाता है इसका काउंट, आरबीसी का काउंट डिक्रीज कब होता है, आरबीसी का काउंट डिक्रीज हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर। ठीक है, यदि हायर बैरोमेट्रिक प्रेशर है, मतलब कि डीप सी में चले गए। ठीक है, बहुत मतलब समुद्र के अंदर गहराइयों में चले गए। ठीक है, ऑक्सीजन टेंशन ब्लड इन हायर, तो इस कंडीशंस में क्या होगा कि ऑक्सीजन टेंशन वहाँ पे ज़्यादा रहेगा ब्लड का। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का। ठीक है, हायर बैरोमेट्रिक प्रेशर इज अ डीप सी व्हेन द ऑक्सीजन टेंशन ऑफ द ब्लड इज हायर। ठीक है, ब्लड में ऑक्सीजन का टेंशन बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए आरबीसी काउंट डिक्रीज होने लगेगा, तो उस कंडीशंस में आरबीसी का काउंट डिक्रीज हो जाएगा। ड्यूरिंग स्लीप सारी एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं सोते टाइम, तो ड्यूरिंग स्लीप के टाइम भी आरबीसी का जो रहेगा आरबीसी का जो काउंट रहेगा वो कम होने लगेगा। ठीक है, ड्यूरिंग स्लीप के टाइम पे आरबीसी कम हो जाएगी। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी आरबीसी का काउंट कम होने लगता है, डिक्रीज ऑफ द आरबीसी, इंक्रीज ऑफ ईसीएफ वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो सकती है। फिर इसके बाद में हमने ये इसकी पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस देखी। ठीक है, अब हायर एटीट्यूड पे हम यहाँ एक बार देख लेते हैं कि भैया क्यों होता है हायर एटीट्यूड में। तो हायर एटीट्यूड यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, हायर एटीट्यूड में ये देखिए, हायर एटीट्यूड हाइपोक्सिया हुआ, हाइपोक्सिया हुआ तो स्टिमुलेट ऑफ किडनी, किडनी स्टिमुलेट हुई, किडनी से एक हार्मोन्स प्रोड्यूस हुआ, इसको हम कौन सा हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स माइक्रोसाइटिक हो गई। फिर ये यहाँ पे देखो, ठीक है, ये कैसी हो गई, सुप्रा सेल्स इंकोनेटिक हो गई है। फिर इसमें जो है कि बैरियर
साइट साइट की देखने को मिल रही है, सिकल टाइप की है, सिकल सेल से एनीमिया, ठीक है, स्प्रोचेटिक्स, तो ये सारी देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। बस ये